डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका और मोहम्मद शुएब हाशमी नए वीडियो के साथ हाजिर है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मेरे चैनल का नाम से भी ज़ाहिर होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, कि इसका मतलब ये है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊँ, आपको क्वेश्चन हल करने का तरीका बताऊँ कि क्वेश्चन हल कैसे किया जाता है, ताकि आप इसी तरह के बाकी क्वेश्चन जो है वो खुद कर सकें और आपको समझने में आसानी हो। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपका मैथमेटिक्स में आपकी हेल्प करना, यानी आपको जो कन्फ्यूजन होती है या उलझन होती है वो बिल्कुल ना हो और आप आसानी से मेरे टॉपिक को समझें, उसको सीखें और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो पिछली वीडियो में भी हमने क्लास 8 में यूनिट 3 को डिस्कस किया था, नंबर सिस्टम को। आज भी हम नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो आए अपने टॉपिक की तरफ। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट है 1 1 1 1 1 1 1 बेस 2 मल्टीप्लाई 1 1 0 1 1 बेस 2। अब दूसरा पार्ट 2 2 4 4 बेस 5 प्लस 4 4 3 3 बेस 5 3 4 0 1 0 2 बेस 5 प्लस 2 3 0 2 3 0 1 2 4 बेस 5 1 0 0 0 0 1 बेस 5 1 माइनस 1 1 1 2 बेस 5। बारी बारी हम इनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन। इसको करते हैं पहले क्वेश्चन को। ये 5वें पार्ट, ये देखें 1 1 डबल 7 दफा बेस मल्टीप्लाई बाय 1 1 0 1 1। हमने इसको 7 दफा लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 बेस 2। और ये डिजिट इधर से लिखने शुरू है, क्योंकि ये डिजिट 7 है, ये कम है, तो ये कम डिजिट इधर लिखें 1 1 0 1 1 बेस 2। अब बच्चा क्या करता है, वो गलती कर रहा है, ये वैसे लिख दिया, इसको इधर से लिखना शुरू करेगा, यानी ये डिजिट 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इसके नीचे, ये 0 इसके नीचे, ये 1 इसके नीचे, ये 1 ये 1 1 अलग हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने कहने का मतलब 1 1 1 4 5 6 7 दफा और इधर 1 1 0 1 1 बेस 2। अब ये देखिए आपने ऐसे लिखा, तो ये देखिए इधर 2 डिजिट खाली होगा, तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपने ज़्यादा डिजिट वाले ऊपर लिख के कम डिजिट वाले आपने इधर से लिखने शुरू करें, ताकि आपको उलझन ना हो। तो मल्टीप्लाई का तरीका आपको आता है, 1 को 1 से 1 1 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई, दूसरे बार से सबको मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7, फिर डबल क्रॉस 0 से मल्टीप्लाई 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर ट्रिपल क्रॉस 1 से 1 2 3 4 5 6 7। आगे 4 क्रॉस 1 से, फिर इसको मल्टीप्लाई बारी बारी कर दें 1 2 3 4 5 6 7, ऐड कर दिया, 1 वैसे आ गया। मैंने कहा था जो भी आंसर 1 से 2 से बड़ा है, 2 या 2 1 प्लस 1 2 अंदर रखा 2 1 2 0, ये 0 और ये 1 कैरी करेंगे इधर। तो ये देखिए 1 2 3 3 फिर 2 से बड़ा 2 अंदर 2 1 2 1 इधर 1 कैरी। आगे देखिए इनको ऐड 1 2 3 4 4 अंदर 2 से डिवाइड 2 2 4 0, ये रिमाइंडर इधर, ये वाला 2 जो है वो यहाँ कैरी करें 2 3 4 5 6 6 अंदर 2 3 6 0, यह आ जाएगा 0 और 3 3 4 5 6 7 2 3 6 1, यह आ जाएगा 1, तो यह आ जाएगा 3 कैरी 3 4 5 6 7। हाँ जी, फिर 7 आ जाएगा 3 4 5 6 7, फिर 7 का 1 इधर और 3 कैरी। अब यह आ जाएगा 3 4 5 6, फिर 7 आ रहा है, तो ये देखिए ये आ जाएगा 7, तो फिर 1 और यहाँ 3 कैरी। अब ये 3 4 5 5 को अंदर 2 पे डिवाइड 2 2 4 1 और ये 2 कैरी।
अब ये देखें 2 3 4, 4 का ये लिखेंगे 0 और 1 कैरी। 1 + 1 2 आया, 2 15 के एंड पे ये दोनों डिजिट लिखने, तो 1 और 10, ये बेस 2 आंसर आता है। बच्चों अगर इसमें कोई मिस्टेक आ जाए तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तरीका इसका मैंने समझाना था, कॉन्सेप्ट देना था, वो मैंने दे दिया अच्छे तरीके से। आपको अगर इसको प्रॉब्लम आ रही है गलत, इसको दोबारा खुद हल करेंगे तो इंशाल्लाह फौरन ही हल हो जाएगा और आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। हाँ जी, अब ये आगे आ जाए छठा क्वेश्चन, ये है 2 2 4 बेस 5 प्लस 4 4 3 बेस 5। अब ये क्या हो जाएगा 2 2 4 बेस 5 और आगे आ जाएगा 4 4 3 बेस 5। ये क्या हो जाएगा प्लस, अब ये दोनों की बेस क्या है 5 है। अब 5 को यूज कर रहे हैं कैसे, 4 + 3 7, 7 अंदर रखा, जो आंसर 5 या 5 से बड़ा है, क्योंकि बेस 5 है 5 यूज करेंगे। आंसर अगर 5 से बड़ा है तो इधर 2 इधर आया, ये 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 + 3 8, तो ये आ जाएगा 5 3 का 1 और 3 1 और 3, ये देखिए 3 इधर लिखा और 1 कैरी। 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 का 2 इधर आया और 1 कैरी। आगे 4 + 2 6, 6 + 7, ये एंड पे दोनों डिजिट ले लेंगे, ये आ जाएगा बेस 5 आंसर अपना। ठीक हो गया जी, ये इस तरीके से क्वेश्चन हल करना है। अगला पार्ट देखें जी, अगला 7th पार्ट, ये था 6 पार्ट था, अब 7 देखें। ये आ जाएगा 3 4 0 1 0 2 बेस 5 प्लस 2 3 0 1 2 4 बेस 1 3 4 0 1 0 2 बेस 5। आगे इसको लीजिए 4 2 1 0 3 बेस 2, इसकी भी बेस 5, ये भी प्लस। हाँ जी, फिर 4 + 2 6 बड़ा है 5 से, 6 अंदर 5 से डिवाइड, 5 अंदर 5 1, ये 1 कैरी। 2 + 1 3, 3 5 से छोटा है वैसे लिख दें 3, ये कितना आ जाएगा 3 वैसे। आगे क्या हो जाएगा 1 + 1 2 छोटा है 5 से वैसे 0, 0 + 0 5 से छोटा है वैसे। 4 + 3 7, 7 को अंदर लिखा 5 अंदर 5 2 आया 1 कैरी। आगे आया 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 को अंदर रखा तो ये एंड पे आया 11, ये दोनों रख देंगे बेस 5 आंसर। तो उम्मीद है ये समझ आ गए होंगे, इनको अच्छी तरह समझें। जी बच्चों, अब ये आ गया है 1 0 0 0 0 1 बेस 5 माइनस 3 3 3 3 3 2 2 बेस 5। अब इनको समझना है ज़रा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये ज़रा मुश्किल है। करने का तरीका क्या है, यहाँ आ जाएगा 0, आपको पता है वो 1 इधर जब जाएगा, इधर जाता है। अब बात को समझना है, वो जब 1 इधर जाएगा वो बन जाएगा 5, क्योंकि बेस क्या है 5 है। वो 0 जब इधर जाएगा इधर बन जाएगा 5। ठीक हो गया। अब अगला काम, अब इधर से 1 इधर जाता है, इधर से 1 जाएगा तो वो क्या बचेगा 4, और वो 1 जब इधर जाएगा तो 5 आ जाएगा, बेस 5 है। उसके बाद फिर देखें, इधर से 1 जाएगा इधर रह जाएगा 4, और वो 1 जब इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा 5। फिर वही तरीका, इधर से 1 इधर जाएगा इधर रह जाएगा 4, और इधर से हो जाएगा 5। उसके बाद फिर देखें, इधर रह जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 5। ये क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को ऐड करें। 5 + 1 कितना होता है 6,
6 में से 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अगला 4 प्लस 0 कितना होता है 4, 4 में से 2 निकालेंगे 2। आगे 4 प्लस 0 4, 4 में से 3 निकालेंगे 1। आगे 4 प्लस 0 4, 4 में से 3 निकालेंगे 1। 4 प्लस 0 4, 4 में से 3 निकालेंगे 1। आगे 0 आ जाएगा बेस 5। आंसर आपका ये इस तरीके से करना। फिर मैं रिवाइज किए देता हूँ। ये देखो इधर 0 हो जाएगा, वो जब इधर बन जाएगा वो बन जाएगा 5। अगर इधर 8 होता तो यहाँ 8 आता, यहाँ बेस 8 होती तो ये 8 होता जाता। अब चूंकि 5 है, इधर 0 वो उधर जाकर क्या हो जाएगा 5। 5 में से 1 इधर जाएगा 5 बन जाएगा और इधर रह जाएगा 4। आगे जाएंगे 1 जब इधर 12 करेंगे, जब इधर पीछे जाता है वो होता है 12। कई बच्चे जो है ना वो इस बात को क्लियर नहीं करते। कैरी का मतलब इधर प्लस करने में, जैसे ये देखें इधर हम डिजिट प्लस आगे आगे चलते वो होता है कैरी करना। 12 होता है अगले ने पिछले को डिजिट दिया, उधार दिया। अब इसमें से उसने 1 उधार दिया, वो बन गया 5, ठीक है, इधर रह जाएगा 4। इसी तरह से इस 5 में 1 उसको 12 किया, वो बन गया 5, इधर रह गया 4। इस 5 में 1 उसको 12 किया, वो बन गया, वो रह गया 4, इधर बन गया 5। इस 5 में 1 इसको 12 किया, ये बन गया 5 और इधर रह जाएगा 4। बाकी 5 प्लस 1 6 में से 2 निकाला 4, 4 प्लस 0 4, 4 में से 2 निकाला 2, 4 में 0 4, 4 प्लस 3 में से 3 1, 4 में 0 ऐड किया 4 में से 3 निकाला 1, 4 में 0 ऐड किया 4 में से 3 निकाला 1। आंसर अपना पड़ा। तो उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखें। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 4 4 1 4 3 बेस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 3 0 2 3 बेस 5। तरीका वही है, ये देखिए 4 4 1 4 3 बेस 5, नीचे 3 2 0 3 2 बेस 5। हाँ जी, 3 का वही, ये मल्टीप्लाई 3 3 9, जो 5 से बड़ा होगा अंदर रखेंगे। 5 अंदर 5 4 4, ये देखें 1 कैरी। 3 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 को अंदर जो 5 से बड़ा होगा 5 2 10, 5 3 ये आया 3, यहाँ 2 कैरी। ये देखें ये रिमाइंडर इधर लिखेंगे और 2 कैरी करेंगे। 3 1 3 3 प्लस 2 5, 5 1 5, रिमाइंडर 0 1 कैरी। फिर देखें 3 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 का 3 2 कैरी। आगे 3 4 12, 12 प्लस 2 14, यह आ जाएगा 5 2 10, कितना हो जाएगा 4 और 2। दूसरा आ गया। अब 2 पे 2 3 6, 5 से बड़ा है 6, अंदर यहाँ 6 और 2 5 1 5 1 1, ये 1 कैरी। 2 4 8 8 प्लस 1 9, 9 को अंदर रखा 4 1 कैरी, यहाँ 1 कैरी आएगा। आगे आ जाएगा 2 1 2 2 प्लस 1 3, 3 छोटा है 5 से वैसे। आगे 2 4 8 8, 8 को अंदर रखा 5 में डिवाइड, 5 1 5 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 और 1 कैरी। 2 4 8 8 प्लस 1 9, 9 को अंदर रखा हुआ तो आ जाएगा 14। आगे डबल क्रॉस 0 पे 1 2 3 4 5, 5 1 2 3, 0 से 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई, ये देखें दोबारा 3 से करना है तो यही पहली लाइन लेते हैं 4 3 0 3 4 2, 4 क्रॉस 2 वाली, ये दूसरी लाइन लेते हैं 1 4 3 3 4 1, ये हो गया। अब क्या करेंगे वही वाला काम। 4 वैसे आ जाएगा 5 से छोटा है, 3 प्लस 1 4, ये छोटा है, 4 प्लस 0 5 से छोटा है,
3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 को अंदर रखा 5 पे डिवाइड, 5 2 10 0 2 कैरी, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13, 13 का ये देखें 3 2 कैरी, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 को अंदर रखा उस पर डिवाइड 12, 5 2 10, ये देखें 2 आया और आगे 2 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 ये देखें 4 1 कैरी, आगे 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, 8 ये देखें 3 1 कैरी, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 कितना आ जाएगा ये देखें 5 1 1 2, ये आ जाएगा 2 और 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 तो ये आ जाएगा 5 बेस 5 आंसर आता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल करते जाना है, बिल्कुल आसान तरीका है, मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगला देखते हैं 4 3 2 0 3 0 मल्टीप्लाई बाई बेस 5 और नीचे आ जाएगा 2 1 4 2, ये आ जाएगा 2 1 2, हाँ जी 2 0 is 0, ठीक होगा 2 3 are 6, ये देखें आपके पास पड़ा हुआ है 1 1 कैरी, 2 2 are 4, 4 प्लस 1 5, 5 का ये देखें 0 1 कैरी, 2 3 are 6, 6 प्लस 1 7, 7 का ये देखें 2 1 कैरी, आगे 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 4 2 4 are 8, 8 प्लस 1 9, 9 का ये देखें ये पहला पड़ा है 14 आ जाएगा, आगे 1 0 0 1 3 are 3, 1 2 are 2, 1 3 are 3, 1 4 are 4, आगे फिर क्रॉस 4 पे 4 0 0, 4 3 are 12, 12 का ये पड़ा 2 2 कैरी, ये देखिए ये मिटा देंगे, 4 3 are 12 2 कैरी, 4 2 are 8 प्लस 2 10, 10 का ये देखो 0 2 कैरी, आगे फिर आ जाएगा 4 प्लस 3 4 3 are 12, 12 प्लस 2 14, 14 का ये देखे 4 5 पे किया 2 कैरी, आगे 4 4 are 16 प्लस 2 18, 18 का ऐसे रख दिया, 5 3 are 15 और ये आ जाएगा 3 3, आगे देखें डबल क्रॉस 2 दोबारा आगे पहली लाइन लिखते हैं 0 1 0 2 4 1, ठीक हो गया जी, हाँ जी। अब ये देखें वही का, ये देखें अगर 0 1 में ऐड किया 1, 3 में 0 ऐड किया 3, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 6, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, 9 4 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 10 का कहाँ लिखेंगे ये देखो 0 2 कैरी, हाँ जी ये कितना हो जाएगा 1 0 2 कैरी, आगे क्या 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 का ये देखो 2 1 कैरी, 4 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 7, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 8 का 3 और ये देखें 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, ये देखें बेस 5 आंसर आता है। उम्मीद है ये आपको समझ आ चुके होंगे, इसको आप अच्छे तरीके से समझें, इसको देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।